मैं जे अहमद खुद हूँ। रुद्रपुर के हमारे साथ बैठे हैं खैरा जी, जिनसे कि हम आज चर्चा करेंगे। हरपिंदर सिंह खैरा जी आज चर्चा करेंगे। तराई संगठन के पदाधिकारी हैं और उनसे आज हम चर्चा करेंगे कि नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, किस तरह चुनाव हो रहा है, शहर का माहौल किस तरह का है। हम उनसे आज जानेंगे कि क्या वो कुछ कहेंगे। खैरा जी, स्वागत जिंदगी समाचार में आपका स्वागत। धन्यवाद जमील भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, क्या कहेंगे कि जो आज इस समय माहौल चल रहा है रुद्रपुर का, नगर निकाय के चुनाव हैं, सरगर्मियां बड़ी तेजी से हैं, लोग एक दूसरे पर नजरें टिकाए हुए हैं। किस तरह का चुनाव हो रहा है, क्या कुछ इस पर कहना चाहिए? जमील भाई, पहले तो मैं अपने संगठन के बारे में आपको बता दूं। हमारे संगठन का गठन 2012 में हुआ था। तब से ही हम सामाजिक गतिविधियां करते आए हैं। समय समय पर नगर की जो अव्यवस्था है उस पर आवाज़ उठाते आए हैं। और हमारा संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन है। हम समाज सेवा करते हैं। रही बात नगर निगम चुनाव की, बहुत अच्छी बात है। पिछले 10 साल से यह सीट अनारक्षित रही है। इस बार ये सीट सामान्य हुई है। खुशी की बात है कि शहर को एक शिक्षित, पढ़ा लिखा, योग्य मेयर मिलेगा। और हमारा भी यही प्रयास है कि वार्डों से जो पार्षद आएंगे या मेयर, जिसको भी कोई भी पार्टी किसी को भी टिकट देगी, हम लोग सभी पार्टियों से ये अनुरोध करते हैं कि शिक्षित पढ़े लिखे लोगों को टिकट दी जाए, ताकि शहर को एक पढ़ा लिखा योग्य मेयर मिले और योग्य ही पार्षद मिले। योग्य मेयर मिले, योग्य पार्षद मिले। आपकी सोच बहुत अच्छी है। आप तराई संगठन के आप केंद्रीय महामंत्री हैं, बड़ा पद है, क्योंकि केंद्र के पूरे महामंत्री आप हैं। आप समाज में जाते हैं, आप भी समाज सेवा करते हैं। तो वार्डों में अभी मेयर की बात हुई, आपने कहा कि वो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन अगर हम विकास को लेकर बात करें, आप सेवा करते हैं, आपको भी मैसेज आता है, मिलता है, लोग आपको भी बताते हैं कि जो विकास इस समय हो रहा है शहर के अंदर, उस विकास को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि लोग, जैसे मैं आज ग्राउंड पर जब जाता हूं, जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करता हूं, वहां से पता चलता है कि विकास का लोग आज उनके मन में संशय रहता है कि विकास उनके मन का सही तरह से नहीं हो रहा है। उस विकास को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि यहाँ विकास की जहाँ तक बात है, 2006 से सिरकुल की स्थापना हुई थी। लोगों को बहुत उम्मीदें थी विकास के बारे में। जो विकास आज से पूर्व हो जाना चाहिए था, वो विकास समय से नहीं हो पाया। विकास हुआ है, पर जिस गति से विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अब जैसे कोई पढ़ा लिखा योग्य शिक्षित मेयर शहर को मिलेगा, तो शायद आगे आने वाले समय में अच्छा विकास होगा। मेयर अगर अच्छा मिलेगा, वार्डों के लिए, वार्ड के जो सभासद, जो पार्षद के लोग हैं, प्रत्याशी हैं, जिन्होंने उन्होंने भी अपना दावा पेश किया है, तो वो लोग कैसे होने चाहिए? उनके लिए भी तो आप कुछ कहेंगे कि जनता को, आज हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग कैसे होने चाहिए? जैसे मैंने पहले भी कहा कि पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार जो भी पार्टी उतारेगी, हमारा भी समर्थन, हमारी पार्टी का समर्थन भी उनको रहेगा। जनता की आप भी सेवा करते हैं। आपका यहाँ पर बोर्ड लगा है तराई संगठन। हार्दिक स्वागत, सभी का स्वागत। आप मतलब केंद्रीय महामंत्री हैं। आप जनता की किस तरह और क्या क्या सेवा करते हैं? क्योंकि आप भी काम करते हैं जनता के लिए, आप मैदान में उतरते हैं, अक्सर देखा है। तो आप किस तरह लोगों की सेवा करते हैं? हम समय समय पर जो भी समस्या आती हैं, जैसे भी हमें वार्ड के लोग अवगत कराते हैं, उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। जाके हम प्रशासन से बात करते हैं, विज्ञापन वगैरह देते हैं। धरने प्रदर्शन तक की भी नौबत भी आती है, किया जाता है। ये कि लोगों को, जो लोगों की मूलभूत सुविधा है
वो उनको मिल सके। ये प्रयास हमारा शुरू से निरंतर जारी है, आगे भी जारी रहेगा। नगर निगम के चुनाव की बात हम चर्चा आपसे कर रहे हैं और मेयर बनेंगे या प्रत्याशी हैं, अगर वो आपसे सहयोग मांगेंगे तो किस मेयर के पद को या मेयर को आप अपना सपोर्ट कैसे उनको देंगे, उनका सहयोग किस तरह से करना चाहेंगे? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम एक गैर राजनीतिक पार्टी हैं, हमारा संगठन गैर राजनीतिक है। मैंने पहले कहा कि हमें योग्य उम्मीदवार जो भी पार्टी उतारेगी, पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार उतारेगी, हमें पार्टी से अगर मतलब नहीं है। देखिए खैरा जी, अगर पढ़ा लिखा ही उम्मीदवार उतार दे और वो काम न करे, उसके अंदर काम की कला, काम के गुण, लोगों की सेवा करना, वो अपने मतलब जो भी उसका वार्ड होगा, अगर पार्षद की बात करें तो वार्ड की वो अगर अपनी जनता को नहीं सही तरह से रख सकता है तो पढ़े लिखे से क्या फायदा है? काम करने वाला व्यक्ति चाहिए ना। ये हमसे बेहतर जो पार्टियां हैं वो ज़्यादा जानती हैं। मुझे उम्मीद है कि पार्टियां योग्य उम्मीदवार ही उतारेंगी। हमारा भी योग्य उम्मीदवार को पूरा समर्थन रहेगा कि हम उनका साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। बिल्कुल ठीक कहा हमने कि जो योग्य पदाधिकारी होंगे, चाहे वो पार्षद उम्मीदवार हो या मेयर होगा, मेयर की अगर सपोर्ट, मेयर को अगर देनी होगी सपोर्ट, वो अगर आपसे चाहेगा तो उसके लिए क्या कहें? सपोर्ट दी जाएगी, उनको पूरी सपोर्ट करेंगे हम, अपने स्तर से हम पूरी सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। शहर के विकास के लिए हम पूरी सपोर्ट करेंगे। फिर आपने विकास की बात की, अगर विकास की बात करें तो शहर के अंदर विकास तो बहुत हो रहा है। अक्सर मैंने देखा है कि आप शहर के अंदर आप भी देखते होंगे कि विधायक शिव अरोड़ा जी ने, भाजपा से वो इस समय विधायक हैं और कार्य उनका अच्छा रहा है। वैसे देखा जाए कि रोड जहां पर गड्ढे नहीं भी हैं, जो रोड अभी हल्के फुल्के गड्ढे हुए हैं, वो भी रोड इस समय बन गई हैं। तो ये भी तो विकास है, शहर का विकास हुआ है। तो विकास में तो कमी नहीं है, विकास, लेकिन फिर भी जनता का कहना विकास नहीं, जनता परेशान रहती है। सड़क, बिजली, पानी, नाली खोली, यही उसके काम होते हैं। उस पर क्या कहेंगे जनता के लिए? वैसा विकास सड़कों से विकास नहीं कहते। मूलभूत जो वार्ड हमारे जो हैं, गरीब वार्ड हैं, उनको भी विकास की जरूरत है। वहाँ भी हर चीज़ की जरूरत है, नाली की, करंजे की, रोड की, वहाँ भी ध्यान देना चाहिए सबको। मेन रोड तो बनी जाती हैं, हर साल बनती हैं। नहीं, इंसान को जैसे एक ही मतलब क्या आप किस चीज को विकास मानते हैं? शिक्षा, मतलब किस किस चीज को? जैसे शिक्षा है, सड़क है, स्वास्थ्य है, आगे किन किन चीजों का विकास होना चाहिए और कौन सा हुआ है या नहीं हुआ, उस चीज में? जैसे मैंने अभी कहा कि 2006 से यहाँ शेड्यूल आया था, यहाँ जैसा इंडस्ट्री एरिया है उस हिसाब से यहाँ पर विकास की बहुत जरूरत है। जैसे भी मैं बात करूँ रिंग रोड की, इतने सालों बाद अब रिंग रोड बन रहा है। ये इसकी आवश्यकता बहुत पहले थी, ये बहुत पहले बन जाना चाहिए था। ट्रांसपोर्ट अगर की यहाँ बहुत पानी आवश्यकता है, अक्सर यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। ये विकास बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं यूँ उम्मीद करता हूँ कि आने वाला मेयर जो भी हो ऐसी योजना लेके आए जिससे कि आम लोगों को जो है सुविधा मिल सके। अच्छा, आपसे अगर बात करें तो इस समय अगर अपने शहर के अंदर लोहिया मार्केट में, कि लोहिया मार्केट के जो लोग उजाड़े गए थे G20 के टाइम में, उनको आज तक उन्हें दुकानें नहीं मिली हैं। बेंडिंग जोन में बनाई गई दुकानें उनको देने के लिए, लेकिन अब तक उनको, उन व्यापारियों को नहीं कोई काम मिला है, ना दुकान मिली है। उनकी रोजी रोटी किस तरह चल रही है, उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्यों इसलिए सवाल कर रहे हैं कि एक आप बहुत बड़े संगठन के क्या नाम, केंद्रीय महामंत्री हैं, इसलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि उनके लिए दो शब्द आप बोलें, क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए भी हम समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं। जैसा भी मेरे संज्ञान में आया है कि उनका वेडिंग जोन बन के तैयार हो गया है, शायद और एक आधे महीने में उनको पोजीशन दी जाएगी। बहुत बड़े संगठन के आप महामंत्री हैं, आप आवाज उठाने से काम चल जाएगा कि आपने सिर्फ आवाज उठा ली? आपका संगठन है, आपको कुछ काम करके करा के दिखाना चाहिए। नहीं, हमारा हमने कहा ना, हम गैर राजनीतिक पार्टी हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं। हमने आवाज़ उठाई है, आवाज़ हमारी आगे तक गई है, प्रशासन तक हमने आवाज़ पहुँचाई है और वो उसमें काम भी हुआ है। वेडिंग जोन बन के तैयार हो गया है, वहाँ मुझे उम्मीद है कि इसी महीने दुकानें आवंटित हो जाएंगी। नहीं, आवंटित के लिए तो बार बार चर्चा हो रही है कि दीपावली में आवंटित हो रही थी, दीपावली आने से पहले आवंटित हो रही थी। चलिए ठीक है, बात करते हैं। अगर आपको देखें इस समय, आपसे हम बात करते हैं कि शहर में एक्सीडेंट का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। क्यों? सड़क के किनारे किनारे
पार्किंग कर देते हैं लोग गाड़ियां। जैसे आप अगर देखें अटरिया रोड से लेकर और रोडवेज तक ये किनारे किनारे पार्किंग हो जाती है, अक्सर जाम लगा करता है। उस जाम को लेकर क्या आप कुछ कहें? मैंने जमील जी आपसे पहले कहा कि ये व्यवस्था बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। शहर में जैसे जैसे यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, गाड़ियों का बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है, उस हिसाब से इन चीज़ों की व्यवस्था बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जो अभी बहुत लेट हो रही हैं। चलो मैं कह रहा हूँ हो रही हैं, इतना बहुत है कि हमारा जो शासन प्रशासन इस समय जागा है, काम हो रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा मैं। खैरा जी, और आपके क्या इरादे हैं जनता के इस पूरे शहर में, अगर आप अपना ध्यान दौड़ाएं कि कौन कौन से काम और नए होने चाहिए? नगर निगम का मेयर जो भी बनेगा उसको सबसे पहला कौन सा स्टेप लेना चाहिए जो जनता के हित में हो? यहाँ पर मेन समस्या जो है जल निकासी की है। अक्सर आपने देखा होगा जब भारी बारिश आती है तो शहर हमारा पूरा जलमग्न हो जाता है, बड़ी बड़ी कॉलोनी जलमग्न हो जाती हैं। सबसे बड़ा जो काम जो है वो जल निकासी का यहाँ होना चाहिए। यहाँ का पूरा मास्टर प्लान तैयार हो गए, शहर को जो है, बहुत पुराना शहर है ये, इसको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। जल निकासी का काम सब प्रथम होना चाहिए यहाँ पर, बाकी तो काम सब चलते रहेंगे धीरे धीरे साथ साथ। कल्याणी नदी की अगर बात करें, कल्याणी नदी में जब जल भराव होता है तो कल्याणी नदी में भराव होता क्यों है? अगर आप इस चीज पर ध्यान दें, और आपने अगर क्या ध्यान दिया है कि जल भराव होता क्यों है? कहां ऐसी कौन सी दिक्कत आगे आ रही जो जल जा नहीं सकता है? वो कैसे जाना चाहिए, कहां से जाना चाहिए? आपको सारा संज्ञान में है। क्या कहेंगे उसके लिए कि जल भराव होता क्यों है? कल्याणी नदी का जो स्वरूप है वो समय समय पर शासन प्रशासन ने बदल दिया है। पहले कल्याणी नदी का जो स्वरूप था वो ठीक था, उसका निकास सही होता था, टाइम से पानी निकल जाता था यहाँ से। पर बीच में ये झील के कारण आगे इन्होंने कल्याणी नदी का स्वरूप चेंज कर दिया, जिस वजह से उसकी निकासी आगे हो नहीं पाती, वो पानी जल भराव हो जाता है। उसका खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है। आम पब्लिक को भुगतना पड़ता है। क्या खैरा जी माना जाए कि कब तक ये इसका खामियाजा जो जलमग्न होता है, मग्न मतलब खुशी होती है, या जलमग्न हो जाता है, जल से परेशान लोग होते हैं, ये कब तक परेशानी खत्म हो सकती है? और मैं आपसे यही चर्चा कर रहा हूं कि वो कैसे का, आपकी राय हम जानना चाहेंगे। जैसे हम जनता की राय जानते हैं कि जनता जब जानते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, वो अपनी अपनी बात कहती है। ये क्या आपसे अगर हम जाने कि कैसे वो खत्म हो सकती है? अभी तक शायद नेताओं ने नहीं ध्यान दिया, आप क्या इस पर कुछ कह सकते हैं कि वो समस्या हो कैसे सकती है खत्म? इसके लिए अब आने वाले चुनाव के बाद जो भी जिस भी पार्टी का मेयर बनेगा उससे हम समय लेके उनसे अपनी बात रखेंगे, जाके उसमें चर्चा करेंगे जाके कि कैसे इसका निस्तारण होगा। वो तो आने वाला समय बताएगा आपको, मेयर बनने के बाद ही। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे साथ तराई संगठन के केंद्रीय महामंत्री यहाँ पर हरविंदर सिंह खैरा जी हैं, जिन्होंने जो भी इनसे क्वेश्चन किया बेबाकी से इन्होंने उसका जवाब दिया। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे भाई साहब को देख सकें लोग और समझ सकें कि उन्होंने जो भी कहा है उस पर जो आने वाले मेयर हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। जो भी पार्षद बनेंगे सभी वार्डों के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उन वार्डों में उन पार्षदों को अपने पूरी तरह से ईमानदारी से काम करना चाहिए ताकि जनता को वो आराम और वो सुख मिल सके जिसकी वो उम्मीद करती है, नया पार्षद और नया मेयर बनाना चाहती है। बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। मैं जे अहमद।